Now see इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये हम लोग ग्राफ पार्ट देख रहे हैं। ये देखिए x इज इक्वल x का ये वैल्यू है, y इज इक्वल टू साइन x होगा। आप जब x लीजिएगा यहाँ पर साइन x, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई बाई टू 1 होगा, साइन पाई also 0, साइन 3 पाई बाई टू -1 होता है, साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 0 0 है, साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन 5 पाई बाई टू 1 क्यों होगा, साइन 5 पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 होगा, साइन पाई बाई 2 1 होगा। उसी तरह से साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, तो साइन माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 1 तो -1 होगा। साइन माइनस पाई क्या होगा, साइन माइनस पाई क्या होगा, तो माइनस साइन पाई होगा, तो साइन माइनस साइन पाई 0 इसलिए 0 होगा। साइन -3 पाई बाई 2 क्या होगा, साइन -3 पाई बाई 2 क्या होगा, तो माइनस साइन 3 पाई बाई 2 और साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो माइनस आइए -1 दैट इज +1 होगा। साइन -2 पाई 0 होगा एंड साइन -5 पाई बाई 2 -1 होगा, क्योंकि 5 पाई बाई 2 1 हो रहा है, तो -5 पाई बाई 2 -5 पाई बाई 2 यहां माइनस यदि लग गया, साइन -5 पाई बाई 2 हो गया तो माइनस साइन 5 पाई बाई 2 होगा, माइनस है इसका वैल्यू यहां निकाले हुए हैं, ये 1 के इक्वल होगा, सो -1 होगा। ठीक है, साइन -5 पाई बाई 2 -1, तो इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया। अब इसके टेबल, इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करें, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए अब हमारे पास देखिए 0 का 0, x यदि 0 है तो साइन x 0 ये पॉइंट होगा, साइन पाई बाई 2 x इज पाई बाई 2 देन y इज इक्वल टू 1 में साइन x इज इक्वल टू 1 यहां पर आएगा, ये पॉइंट मिलेगा। साइन पाई इज इक्वल टू 0 यहां पर ये 0 होगा, साइन 3 पाई बाई 2 -1 तो 3 पाई बाई 2 यहां -1 है, यहां -1 होगा। साइन 2 पाई इज 0, यह पोर्शन 0 होगा, यह पॉइंट 0 होगा। 5 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां पर होगा ये 1। साइन माइनस पाई बाई 2 -1 तो यहां पर देखिए ये -1। साइन माइनस पाई 0 यह 0 है। साइन -3 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 1, ये 1 होगा, यहां पर 1, ये 1 है। साइन -2 पाई इज 0, -2 पाई इज इक्वल टू 0, तो -2 पाई पर 0 और -5 पाई बाई 2 पर -1, इसलिए ये इधर -1 होगा। अब ये जो भी पॉइंट हम लोग प्लॉट किए हैं
उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करना है? तो फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। आप इसको यहां से लीजिए, इस तरह से ज्वाइन करते हुए इस तरह से ज्वाइन किए, और इस साइड में कैसे करेंगे ज्वाइन? यहां से उठाएंगे ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे नीचे की ओर, या मतलब सीधा सा है कि यहां पर क्या हो रहा है, इसको समझना है, ग्राफ के थ्रू समझना है। तो समझिए, यदि x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू, साइन के एंगल का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, π/2 तक इंक्रीज किया। अब फिर यहां देखिए, π/2 पर 1 हुआ, उसके बाद π/2 से लेकर बढ़ते जा रहा है, π/2 के बाद बढ़ते हुए पाई की ओर जा रहा है। तो ये देखिए यहां से डिक्रीज करना शुरू कर दिया। कहां तक डिक्रीज करेगा? ये डिक्रीज करते हुए यहां तक 0 तक आया। फिर यहां पाई का वैल्यू बढ़ रहा है 3π/2 की ओर, तो देखिए ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा है। मैं 0 से -1 की ओर जा रहा है, 0 से -1 की ओर, तो डिक्रीज किया। यहां पर 3π/2 पर वैल्यू हुआ -1 हुआ। अब यहां से देखिए पाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। यहां से देखिए -1 से 0 की ओर बढ़ रहा है, तो -1 से 0 की ओर बढ़ रहा है, तो इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहां देखिए ये वैल्यू बढ़ रहा है, 2π से आगे जा रहा है x का वैल्यू, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन 3π/2 से 5π/2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहां आइए, π/2 से 3π/2 तक, तो यहां फंक्शन देखिए डिक्रीज कर रहा है। 1 था, 1 से 0 और 0 से -1, तो फंक्शन देखिए डिक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक? π/2 से 3π/2 तक। π/2 पर 1 है, पाई पर 0 है, 3π/2 पर -1 है, तो आप बोल सकते हैं π/2 से 3π/2 तक ये फंक्शन डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। साइन एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो साइन एक्स का वैल्यू देखिए घट रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहा है, और फिर 0 से -1 की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन π/2 से 3π/2 तक डिक्रीज करेगा। अब आइए, फिर इधर क्या हो रहा है? 0 से π/2 तक इंक्रीज कर रहा है। यहां देखिए -π/2 से, -π/2 पर -1 है और 0 पर 0 है, तो -1 से 1 की ओर बढ़ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, -1 से 1 की ओर बढ़ रहा है। तो -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक फंक्शन को देखिए इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, -π/2 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। -1 से 0 और 0 से 1, तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। आप -3π/2 से -π/2 तक देख लीजिए, फंक्शन डिक्रीज करता हुआ दिखा रहा है। 1 है, 1 से 0 और 0 से -1 की ओर जा रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। -3π/2 से -π/2 तक ग्राफ देखकर बोल सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से हमने फिर टेबल बनाया है y साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के लिए यहां x का वैल्यू लिए है और यहां साइन इनवर्स x का वैल्यू लिए हैं। अब देखिए साइन इनवर्स x के लिए ये हमने x एक्सिस या x एक्सिस है, x x डैश, यहां 0 है, ओरिजिन है, ये y डैश है, y एक्सिस है। हमने इसमें क्या किया है, x एक्सिस पर, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन माइनस साइन इनवर्स जो फंक्शन है आपका, साइन इनवर्स फंक्शन क्या है,
-1 से -1 इसका डोमेन क्या होता है? -1 से 1 है से ये डोमेन होगा और रेंज हमने कोशिश किया है 5/2 तक लेने का इसका। तो देखते हैं इसका वैल्यू, मीन्स आपको डोमेन तो -1 से 1 ही लेना है। तो x का वैल्यू जो कुछ भी होगा -1 से 1 के बीच होगा, इसलिए हमने x एक्सिस पर केवल -1 और 1 को लिया है, -1 से 1 के लिए लिया है। अब आइए कि 0 डालिएगा, साइन इनवर्स 0, यहां से समझिए, यदि साइन 0 इज इक्वल टू 0 है तो साइन इधर गया, तो साइन इनवर्स 0, यह वाला 0 इधर लगा, साइन इधर गया, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू ये वाला 0 होगा। साइन π/2, साइन π/2 इज इक्वल टू 1 है, तो साइन इधर गया, मीन्स साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 होगा। साइन इनवर्स 1 डालिएगा π/2 होगा, साइन 0 डालिएगा 0 होगा, साइन 0 फिर डालिएगा साइन 0 तो पाई भी होगा, क्योंकि पाई पर 0 है, पाई 0 है, साइन पाई इक्वल टू 0 है, साइन पाई इक्वल टू 0 है, तो साइन 0 इज इक्वल टू पाई होगा। ये 0 के लिए हमने पाई लिया। साइन -1, साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1 है, साइन 3π/2 इज इक्वल टू -1 है, तो आप साइन को इधर लाइए, तो साइन -1 इज इक्वल टू 3π/2 होगा, साइन -1 3π/2 होगा। फिर यहां देखिए, आप यहीं से आप लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है, π/1 के लिए π/2 आ रहा है, 0 के लिए पाई आ रहा है, -1 के लिए 3π/2 हमने दिखाया इस 4 वैल्यू का निकाल कर इधर कि साइन इनवर्स x 0 लेंगे तो 0 आएगा, साइन इनवर्स 1 लेंगे तो π/2 आएगा, साइन इनवर्स 0 लेंगे तो पाई आएगा, साइन इनवर्स -1 लेंगे तो 3π/2 होगा, तो 0 लेंगे तो 2π आएगा, 1 लेंगे तो 5π/2 होगा साइन इनवर्स x, फिर -1 लेंगे, -1 लेंगे x के जगह पर तब -π/2 आएगा, 0 लेंगे तो -π आएगा, 1 लेंगे तो -3π/2 आएगा, देखिए 0 लेंगे तो -2 आएगा, -1 लेंगे तो -5/2 आएगा। आप सोच रहे हैं, सोचते हो या कि सर आप केवल 0, 1 और -1 क्यों लिए? क्योंकि हमको बोर्ड पर दिखाना है, कॉपी पर दिखाना रहता तो हम 30 डिग्री का भी लेते, 45 का लेते, 60 का लेते, 120 का लेकर दिखाते, 150 का लेकर दिखाते, लेकिन हमारे पास छोटा सा बोर्ड है और इस पर दिखाना है, तो हमको देख लीजिए इतना ही स्पेस 1 यूनिट हमारे पास दिखाई दे रहा है, इतना ही स्पेस है, तो इसमें हम 30 डिग्री और 60 डिग्री लेते तो और छोटा होता हुआ दिखाई देता, तो उसको हम नहीं लिए हैं। लेकिन यदि कॉपी पर बच्चे को बताया जाए या बड़े बोर्ड पर बताया जाए तो वो सब वैल्यू लेकर हम दिखा सकते हैं, या फिर छोटा ग्राफ ड्रॉ कर ले और उसके ट्रेंड पता कर ले। जैसे इसमें क्या ट्रेंड है, इस ग्राफ में ट्रेंड है कि 0 से पाई तक गया, फिर 0 से पाई, फिर देखिए पाई पर फिर 2π पर इंटरसेक्ट कर रहा है 0 पर, फिर 2π पाई के बाद इसमें पाई आके 3π पर इंटरसेक्ट करेगा, और π/2 पर 1 है, 3π/2 पर नीचे -1 आ रहा है तो 5π, इसमें पाई ऐड कर दीजिए तो फिर 1 आएगा, फिर इसमें पाई ऐड कर दीजिए तो -1 आएगा। इस तरह से ट्रेंड पता चल गया। यदि हम इसका ग्राफ यहां तक खींच लेते हैं 0 से 2π तक, 0 से 2π खींच लेते हैं, तो बाकी का ग्राफ हम ट्रेंड देखकर, ग्राफ का ट्रेंड देखकर बता देंगे कि ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप कॉपी लेकर, कॉपी पर जब आप बना रहे हैं तो आप 30 डिग्री पर लीजिए, 0 लीजिए, 30 डिग्री लीजिए,
60 डिग्री लीजिए, 90 डिग्री लीजिए, 120 डिग्री लीजिए, 150 डिग्री लीजिए, 180 डिग्री लीजिए, इस पर करके आप देखिए ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। तो अब देखिए हम टेबल जो बनाए हैं, 0 पर 0 है, 0 पर 0 ये होगा। फिर देखिए 1 पर π/2, 1 पर π/2 यहां पर पॉइंट मिल रहा है। फिर 0 पर पाई है, 0 पर पाई ये पॉइंट होगा। फिर -1 पर 3π/2 है, -1 पर 3π/2 यहां पर है। फिर 0 पर 2π है, 0 पर 2π यहां, 0 पर 2π है। फिर 0 पर 2π, 1 पर 5π/2 है तो 1 पर 5π/2 यहां पर होगा, यहां होगा। अब आइए -1 पर देखिए, -1 पर -π/2 है, -1 पर -π/2 यह पॉइंट होगा। फिर उसके नीचे फिर यहां पर -π/2 के बाद देखिए 0 0 तो -π, 0 -π यहां पर होगा। फिर 1 पर -3π/2, 1 पर -3π/2 यहां पर होगा, ये पॉइंट मिलेगा। फिर 0 पर -2π है, 0 पर -2π है, ये ग्राफ मिलेगा। -1 पर -5/2 है, यहां मिलेगा, ये सब ये पॉइंट मिलेगा आपको ग्राफ पर। अब इसको आप ज्वाइन कीजिए फ्री हैंड से, तो हम लोग इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस तरह का ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। फिर ऐसे आएगा, इसको देखिए ये मिलता हुआ ऐसा दिखाई देगा, ये यहां पर। अब आप ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। तो आप इसमें 0 से 1 की ओर वैल्यू जा रहा है, देखिए 0 से 1 की ओर, 0 से 1 की ओर, तब ग्राफ पाई इसका वैल्यू, y का वैल्यू बढ़ता हुआ, y का वैल्यू बढ़ता हुआ में साइन इनवर्स x का वैल्यू इंक्रीज करता हुआ आपको दिख रहा होगा। और यहां -1 से 0, -1 से 0, तो -1 है तो यहां पर देख लीजिए -π/2 है। फिर -½ होगा तो वैल्यू यहां पर मिलेगा, यहां पर मीन्स -π/3, -π/3 होगा, यहां पर -π/3 होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता हुआ। तो आपको ये दो ग्राफ हमने ड्रॉ करके दिखाया, साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का। आप दोनों ग्राफ को, इस ग्राफ और इस ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पर आप ड्रॉ जब करेंगे, तब उसका जो आप एक्स, ये एक्स का ग्राफ है, इसको ले आइए और इसी पर ड्रॉ कीजिए, इसी के साथ। तो इसी के साथ जब ड्रॉ आप करेंगे तो आप अपने बुक में देखिएगा, ये ग्राफ दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, यहां पर देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला, यह ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्राफ। तो ये साइन इनवर्स एक्स का है, ये वाला साइन एक्स का है। इसको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ किया है, दोनों को एक साथ। तो ये y=x के सिमेट्रिक आ रहा है, y=x, यह जो लाइन है, यह लाइन y=x का ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से पास करा y=x, तो y=x के सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। ये देखिए ऐसे ऐसे बनता हुआ और इधर इस तरह से बनता हुआ, तो y=x के सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देख सकते हैं। नाउ वी विल टेक द अनदर ग्राफ।